अरुण गर्ग जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में अच्छे कर्म करना या भजन करना, दोनों में क्या श्रेष्ठ है? जल और पानी में क्या अंतर है? जल, पानी, वार, तोय, वाटर, शब्द केवल अलग है, बात एक है ना। अच्छा क्या है? सद्गुण, सतगुण। सत कौन है? भगवान। बिना भगवान के परिचय के तुम जिसे अच्छा कहते हो वो बुरा ही होता है। आप हमें सोच के बताओ, जो भगवान से बिलग कुछ अच्छा लगे, कुछ भगवान से बिलग हो और फिर अच्छा हो, वो हमें बताओ। तो आपने उसके दो विभाग कर दिए, एक अच्छे कर्म और एक भजन। आपने उसे दो माना, दो नहीं है। बिना बुद्धि शुद्ध हुई आप जान ही नहीं सकते कि अच्छा कर्म किसे कहते हैं। समझ रहे हो? और बुद्धि शुद्ध होती है भजन से। बात एक ही हुई। जब हम भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, और शुद्ध बुद्धि से हम जान पाएंगे कि अच्छा क्या है। कोई भी अपने लिए बुरा कर्म करता है क्या? चाहे वो गड़ासे से काटता हो, वो अच्छा समझता है। इसकी जेब काट लेंगे, हमारा काम बन जाएगा, अच्छा समझता है वो। लेकिन वो अच्छा नहीं है। हम इसको दान देंगे तो हमारे को बहुत करके मिलेगा, वो इसे अच्छा समझता है। ये अच्छा नहीं है। इतने में तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं, जब और बढ़ के मिलेगा तो तुम्हारी बुद्धि और अशुद्ध हो जाएगी। जब हम तुम्हें अच्छाई का मार्ग दिखाएंगे तो तुम्हें एक ही बात समझ में आएगी कि हमारे सामने प्रकाश सही हो तो हम मार्ग का सही चयन कर पाएंगे, और वो प्रकाश है श्री भगवान। हमारी जो बुद्धि को शुद्ध करते हैं वो श्री भगवान है। अगर भगवान का भजन हमारे जीवन में नहीं, भगवान का नाम नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं, तो आप सोच सकते हो कि मैं अच्छा कर रहा हूं पर अच्छा नहीं है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने बहुत विचार कर लिखा है, बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल, विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में। बिना भगवान के भजन के विश्राम शांति नहीं है। तो अच्छे कर्म का मतलब होता है सुख मिलना, अच्छे कर्म का मतलब शांति मिलना, अच्छे कर्म का मतलब आनंद मिलना। तो आज तक आपको आनंद क्यों नहीं मिला? अगर हमारे अच्छे कर्म जन्म जन्मांतरों से हुए नहीं क्या, तो हमें आनंद मिलना चाहिए। पूरा जीवन हम आनंद और सुख के लिए करते हैं, लेकिन आज तक नहीं मिला। वही प्यास, वही कामना, वही लालसा, वही अशांति। समझ रहे हो ना हमारी? इसका मतलब वो अच्छा कर्म नहीं हुआ जिसे अच्छा कर्म कहा जाता है। बस वो है अच्छा कर्म भजन। भजन करके देखो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा। कुशाग्र मिश्रा जी, कानपुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप में कभी कभी गुरु प्रदत्त नाम से अलग कोई नाम चलने लगता है, फिर सहसा मन से आवाज आती है, हे मैं क्या जप कर रहा हूँ, गुरु प्रदत्त नाम से ही लाभ होगा। तो महाराज जी, क्या ये अपराध है ऐसी भावना आना? ये अपराध नहीं, पूर्व अभ्यास, पूर्व संस्कार बस। जैसे कोई नाम आ रहा है तो भगवान का नाम में निरादर थोड़ी करना है, प्रणाम करना है, और उस नाम से प्रार्थना करनी है कि आप मुझे गुरु प्रदत्त नाम में प्रीति प्रदान करें। समझ रहे? अवहेलना, अनादर तो है ही नहीं। जैसे मान लो अन्य नाम कोई आवे, अंदर एक, हे भगवान, आप जो गुरुदेव भगवान के रूप में मुझे नाम दिए उसमें मेरी प्रीति हो, ऐसी भावना करें। अपराध तो है ही नहीं। भगवान नाम जपने से कहीं अपराध होता है क्या? हाँ, ऐसा नहीं। श्री हरिवंश, वो एकदम सहसा मतलब नाम जब करते हुए नहीं, जैसे कोई चलते हुए कोई अन्यत्र नाम निकल रहा है अंदर से, तो फिर एकदम से आता है कि देखो, जब तक अनन्य धर्म अंदर स्थापित नहीं होता तब तक ऐसा होता है। जो फिर प्रभु से जिस नाम को गुरुदेव ने दिया है, जो रूप दिया, उसमें प्रेम हो जाता है ना, तो फिर रसना कटो जो अन रटो, फिर फिर वो हो ही नहीं सकता। मतलब वो प्रीति का विषय है। अभी प्रीति के मार्ग में कदम रखा है, अभी प्रीति थोड़ी आ गई। तो ये अभ्यास हम ऐसा कर ले कि अन्य कोई नाम ना आवे तो बात बन जाएगी। धीरे 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 गुरु प्रदत्त नाम का, गुरु प्रदत्त मंत्र का, गुरु प्रदत्त उपासना का अपने हृदय में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसे अनन्यता कहते हैं। ये बहुत कृपा से आती है। तो बड़े कृपा पात्रों, जो आपको थोड़ा चुभने लगा है और कोई नाम और कोई, तो आपको लगने लगा कहीं अपराध तो नहीं हो रहा, तो सावधानी, मतलब अनन्यता की तरफ आप चल रहे हो। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे जब हम सन्यास मार्ग से
प्रियाजू की शरण में आए, तो अब 20 वर्ष का वो अभ्यास ऐसे थोड़ी कि छोड़ दिया हो गया। फिर हमें उन्हीं से प्रार्थना कि आपने ही मुझे भेजा है, आप कृपा करके अपनी ये लीला संवरण करो, जहां मुझे लगाया है वहां उनकी कृपा हुई, नहीं तो 20 वर्ष का अभ्यास ऐसे छोड़ी छूट जाएगा कि आज हमने दीक्षा ले लिया वो छूट गया, क्योंकि कोई असत थोड़ी था, सती आराधन था, छाया हुआ था हृदय में। तो उन्हीं से प्रार्थना कि आपने ही भेजा है, तो महाराज अगर आप मुझे अपनी लीला स्मरण करके इसमें अनन्य नहीं करोगे तो हम कैसे अनन्य हो पाएंगे। तो उन्होंने अपने को प्रकाशित कर दिया इस मार्ग को। ऐसे ही चलो, भगवान के जितने भी नाम सब हमारे ही प्रभु के, तो प्रभु 100-200 थोड़ी होते हैं, अवतार वो अनंत ले लेते हैं, लीलाएं अनंत होती हैं, नाम अनंत है। पर अब हमारे गुरु ने जो हमको नाम दिया उसी में हमारी प्रीति होनी चाहिए। अभी हुई तो नहीं ना, होनी चाहिए, तो बस अभ्यास करते रहो, उसमें कोई परेशानी नहीं। अपराध या पाप तो सवाल ही नहीं उठता, भगवान नाम है। ऐसा है। कुलदीप जी, गुरुजी राधे राधे। गुरुजी श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि 84 लाख योनियों में पाप और पुण्य केवल मनुष्य योनि में ही होते हैं, ऐसा हमने सुना है। जब हम 84 लाख योनियां भोग कर आ गए हैं, तो इस मानव रूप में हमारा पूर्व का प्रारब्ध कहाँ रहा हुआ है? तो स्टॉक तुम कोई गोदाम देखा है क्या अपना, कितना भरा हुआ है। ये जो मनुष्य जन्म है, ये समझो कि गोदाम से आज के खाने के लिए अनाज निकाल के पिसवा के रोटी बना के खा रहे हैं, लेकिन गोदाम तो बहुत बड़ा जमा है। अगर हम करोड़ों बार मनुष्य बने, करोड़ों बार भोगें, तो भी गोदाम खाली नहीं होने वाला, अनंत जन्मों का गोदाम भरा हुआ है। तो तुम तो कुछ बातें जानते हो कि भाई अन्य योनियों को भोग करके, ऐसा नहीं कि आप 83,99,999 योनियां भोग के ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, सेवक जी महाराज, संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, जो मानुष देह वृथा कत डारत। गोस्वामी तुलसीदास जी, कबहू का करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। बीच योनियों के चक्र को रोक दिया और निकाल करके उसे मनुष्य शरीर बना दिया। अब आपका जो पूर्व संचित पुण्य है और पाप है, वो आपको दुख और सुख देगा, लेकिन आप इस समय भजन करके पुण्य और पाप दोनों को भस्म कर सकते हैं, पूरे गोदाम में आग लगा सकते हैं। नया पाप होने न दीजिए, पुराने पाप को भगवान की शरणागति से भस्म कर दीजिए, और जो हमारे आगंतुक पूर्व से निश्चित हो चुका है भोग, वो हम भोग लेते हैं राधा राधा कहकर, तो मुक्त हो जाएंगे, प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे। समझ रहे हो? अगर फिर हम नया पाप और पुण्य एकत्रित किया तो उसी गोदाम में जाके लग जाएगा। कितना गोदाम भरा है, गोदाम। भीष्म जी कह रहे 100 जन्म तक हम देख रहे हैं, कोई हमने पाप नहीं किया। भगवान कहे और आगे बढ़ो, गोदाम है 6 महीना बाणों के, एक अपराध का फल। जो राजा थे, तो एक सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया और बंबूल के कांटे थे उसमें फेंक दिया, घुस के वो कई दिन तक तड़प तड़प के मरा। कोई भी जीव मारने का अधिकार नहीं आपको, हटाने का अधिकार है। आपके ऊपर आक्रमण कर रहा, बचाव पक्ष में मर जाता है, बात अलग है। आपको हत्या करने का नहीं। मतलब सांप है, बिच्छी है, इनका भी स्वभाव, इनको भी भगवान ने रचा है। ऐसे कोई आपको नहीं काटेगा। आपकी या तो मृत्यु निश्चित हो गई उससे तो काटेगा, या आपके द्वारा कोई नवीन कर्म उसके ऊपर बन जाए, उसको लगे कि अब मैं फंस गया, तो कोशिश करेगा आपके ऊपर, क्योंकि उसके पास एक ही बचाव पक्ष है, मुंह। तो ये थोड़ी सांप है मार दो मार दो, मार दिया तो उसकी हत्या का भी तो। उसी सांप का जो कई दिन तक बंबूल के कांटे में फंसा तड़प तड़प के मरा, तो भीष्म जी को बाणों की सैया पर 6 महीना भोगना पड़ा। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया, तो अणिमांडव ऋषि का चरित्र पढ़ के देख लीजिए। कर्म को ऐसा समझो जैसे बट वृक्ष का बीज इतना बड़ा होता है, जैसे अजवाइन का बीज होता, पर वो जब अपना रूप धरता है तो विशाल होता है। तो कर्म का ये बीज है जो तुम कर रहे हो, इसका वृक्ष बनेगा। तो आपको लगेगा जैसे किसी को आपने गंदी हरकत से छेड़ा, 5 मिनट का कर्म बना, और न्यायालय में जब इसका दंड दिया जाएगा तो 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा। पहले तो वर्षों लगेंगे मुकदमेबाजी में, वो दंड अलग से भोगो। इसके बाद फाइनल में सजा होगी, तो आपको लगेगा 15 मिनट 20 मिनट की हमारी गलती के इतना बड़ा दंड, ये यहाँ है, ये तो इसका ब्याज है, मूल अभी और आपको मिलेगा।
नरक में जाकर उसका दंड मिलेगा। इसीलिए तो डरना चाहिए। जब ज्ञान नहीं तो नहीं डर रहे, नहीं तो डरना चाहिए। कानून के विरुद्ध, भगवान का बनाया हुआ कानून गीता जी है, भागवत है, उसके विरुद्ध आचरण करोगे तो यहां भी दंड मिलेगा और वहां भी दंड मिलेगा। तो ऐसे ही आप जैसे सोचे कि हमने तो कर्मों का फल भोग लिया, तो ऐसा नहीं है। 20 साल की यहाँ सजा हुई, लाठी चली, बदनामी हुई, बेइज्जती हुई, ये सब। अब इसका जो मूल बीज बना था तुम्हारे अंदर, वो नरक में जाके भस्म होगा। वहां से फिर तुम्हारे इस स्वभाव के कारण तुम्हें नीच योनियों में पटका जाए। अरे ऐसा थोड़ी, आप देखो, किसी की जेब काट ली, कितना रुपया काट लिया, कितना, अब डंडा चलेगा, पुलिस ले जाएगी, मुकदमेबाजी होगी, 6 महीने की सजा, 5,000 रुपया जुर्माना। ये सब क्या हो रहा है? छोटा सा कर्म था, ऐसे किया, ऐसे निकाल। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु के जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्षिके। एक ही बात है, मुकदमे में फाइनल हो गया कि आपको फांसी की सजा होगी और राष्ट्रपति से आपने विनय की और उसने लाल स्याही फेर दी, तो जजों का न्याय, वकीलों की वकालत सब बेकार हो गई। माफ। एक ही जगह है, वो भगवान की शरण, जिससे तुम्हारे सब कुछ बन जाएगा, माफ हो जाएगा। भगवान कहते हैं ना, मामे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। पर होता क्या है, हमें अवसर मिलता है, हम चूक जाते हैं। एक बार स्वतंत्रता दिवस था, राष्ट्रपति जेल में गए, कहा सब कैदियों को बुलाओ, आज स्वतंत्रता दिवस है, जो मांगेगा वो दूंगा। सब आए कैदी से बैठ के, एक एक खड़े होकर, बोलो क्या चाहते हो? बोले सुगंधित साबुन महीने में 2 मिलने चाहिए, पास। ये चीज साहब ने अपनी, एक खड़ा हुआ, बोले साहब मुझे जेल से मुक्त कर दो। बोले मुक्त करो इसे। सब ने कहा मुक्त, बस तूने साबुन मांगा, तुम जेल। हम उन कैदियों में कि इसी जेल में रहना पसंद करेंगे, मुक्त होने की बात नहीं। कोई चतुर बिरला ही होगा, महाराज मुझे साबुन और यहाँ की कंबल और यहाँ की रोटी नहीं, मुझे यहां से मुक्त कर दो महाराज। भगवान हम पर प्रसन्न हुए, हमको स्वतंत्रता में ये छूट दी कि तुम मेरी शरण में आकर मेरा भजन करके इस जेल से मुक्त हो। संसार जेल है, कितना दुख है यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मायाग्रस्त बुद्धि ना, दुख ही दुख है। जिस शरीर को पोषण करे ये भी यार छूट जाएगा, जिन परिवार से प्यार करे ये भी छूट जाएगा, जो धन कमा के जमा है वो ऐसे जमा रहेगा। यार हम कितने ठगे जा रहे हैं, कुछ हमारा नहीं, कुछ हमारे साथ नहीं, इतना समय केवल ऐसे फालतू में फंसा रहे हैं। इसी को फालतू नहीं करना है, इसको शाश्वत करना है। जो कर्म कर रहे हो भगवान को समर्पित करो, हर समय नाम जप करो। नाम राधा राधा ये कभी नहीं छूटेगा। दाम तो अरबों बैंक में जमा कर लो, वहीं जमा रहेंगे, दूसरा भोगेगा। नाम जप करो, तुम्हारे कर्मों का नाश भगवान की कृपा से होगा। उनका आश्रय ले लो, नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा सुनो, और जो कर्म दूसरों को दुख देने वाले हो वो कभी ना करो, उसमें फिर बहुत हानि होती है। दूसरों को दुख देकर यदि हमें सुख मिलता है तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा ध्यान रखो। हाँ, दूसरे को कष्ट ना हो, हम भी सुखी हो वो भी सुखी हो, ये हुआ कर्म। दूसरे की हत्या कर, अब जैसे छोटे छोटे जीव हैं, अपने कोमल शरीरों की रक्षा जैसे हम करना चाहते हैं, ऐसे आप अपने स्वाद के लिए जिंदा भूंज रहे हैं, छुरी चला रहे हैं, अंग उनका काट रहे हैं अपने स्वाद के लिए। ये तुम्हारे साथ होगा, यहां भी होगा और वहां भी होगा, यहां भी होगा। ऐसी दुश्मनी करवा दी जाएगी कि ऐसे ही काटे जाओगे यहाँ, और जब वहां मर के जाओगे तो वहां की तो लीला ही अलग है। वहां मरना तो है लेकिन केवल भोगना ही है। अगर जो होगा सो देखा जाएगा, देख लो भैया, तुम देख लो। वैसे कितने ऐसे हैं, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, शरीर सड़ता रहता है, कुष्ठ हो गया, ये वो दुनिया का नाटक। बचो, राधा राधा बोलो, श्री जी से प्रार्थना करो, सब कर्मों का अपराध माफ हो जाए और हम इसी जन्म में एकदम नहा धो के, जैसे नहीं अपने घर जाया जाता है, ऐसे पाप पुण्य दोनों को छोड़कर प्रभु के धाम जाएं, प्रभु से मिले जाकर। ये जीवन की सार्थकता है। परमजीत कौर जी बरेली से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे प्यारे सदगुरुदेव ये मन संसार से हटकर भगवान की प्राप्ति में लग जाए। गुरुदेव की आपकी कृपा से ये इंद्रियां सांसारिक संवाद वार्तालाप छोड़कर केवल प्रभु की भक्ति में लग जाएं। हरिवंश कृपा
हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। गुरु कृपा, आचार्य कृपा का स्वरूप यही है कि जो नाम मिला है उसे खूब जपो। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। इसका फल होगा आपकी इंद्रियां निर्विषय होकर, मन निर्विषय होकर प्रियालाल में लग जाएगा, प्रियालाल मिल जाएंगे। यही जीवन का लाभ है। तो जो नाम मिला है उस नाम को जपो। मन लगे न लगे, जैसे हम आग को प्यार से छुए तो जल जाएंगे, जबरदस्ती कोई छुआ दे तो जल जाएंगे, भूल से छू जाए तो जल जाएंगे, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे हम भाव से नाम जप करें, श्रद्धा से नाम जप करें, अश्रद्धा से जप करें, जबरदस्ती जप करें, तो उसका स्वभाव है तुम्हारे पाप नष्ट करके तुम्हारा मंगल विधान करना। जैसे अग्नि का स्वभाव है जला देना, ऐसे नाम का स्वभाव है मंगल कर देना। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, कहीं भी रहो हर जगह तुम्हारा मंगल होगा यदि हर समय नाम जप करते हो। अब नाम तुम्हारे हृदय में गुरु कृपा से आ गया तो आप उसे जपो, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश राधा। अभी आनंद, पहले पाप नष्ट होंगे, अनर्थ वृत्तियां वो नष्ट होंगी, फिर आनंद आने लगेगा, फिर कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। अब नाम जप में मन नहीं लगता, सेवा पूजा में मन विचलित होता है। अब बताओ हम क्या उत्तर दें किसी के लिए भी? अब हम क्या कह सकते? जब आपने पहले ही सब नकारात्मक सोच रख ली तो हमारे पास कोई जादू टोना वाले तो हम है नहीं। तुम्हारा कर्म तुम्हारे माथे पे चढ़ा बैठा है, वो तुम्हारा नाश कर देगा, तुम्हें कोई जंतुर नहीं बचा सकता। बचा सकते हैं तो दुनिया के जो मालिक हैं वही बचा सकते हैं। राधा राधा राधा, उनका नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नहीं सावधान रहोगे तो एक आ रहा है मंगल करने, तुम्हारा मृत्यु। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसकी चपेट में तुम्हारे सब जितना सजाया हुआ महल है सब विध्वंस हो जाएगा। बैंक का बैलेंस बैंक में रहेगा, परिवार के सब तुम्हें जल्दी फूंकना चाहेंगे, ज्यादा देर होगी तो बॉडी सड़ेगी। घर में ज्यादा देर मरा हुआ आदमी नहीं रहना, हटाओ इसको, तब तुम्हारी समझ में अपने आप आ जाएगा कि तुम्हारा कौन है। जिससे मन लगाना चाहिए वहां लगाया नहीं, जिनसे लगाया वो तुम्हारे हुए नहीं। अब क्या, चलो खाली हाथ मन पचितई है औषध पीते। दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम बचन अर जीते, मन पछतई है। प्यारे बढ़िया समय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा राधा, ये परम धन कमा लो, ये यहाँ भी आनंद देगा परलोक में भी आनंद देगा। और ना कमाओ तो भाई जो कमाओगे वही भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। रवि शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कुछ वर्ष पूर्व अपने दो मित्रों की असामयिक मृत्यु के पश्चात मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती थी। फिर मैंने अपनी माता जी के कहने पर अध्यात्म मार्ग का चयन किया। महाराज जी, सत्संग और वाणी पाठ के सुनने के बाद मैं उस स्थिति से बाहर निकला, पूजा पाठ में रुचि बढ़ गई। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कर्म योग द्वारा भी प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है? हाँ, अच्छे से की जा सकती है, पर वो निष्काम कर्म योग। सकाम तो सभी लोग कर रहे हैं, वासना के वशीभूत होकर के सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म है उसका फल भोगना पड़ता है। कर्म योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। जब कर्म योग हो जाता है तो भगवान की प्राप्ति। कर्म योग शरीर और सेवा सामग्री, ये श्री भगवान की दी हुई वस्तु है। अंदर से मानकर उनके द्वारा जो भी सामने व्यक्ति वस्तु स्थान है वो सब भगवत स्वरूप है, ऐसा भाव करके हम जो कार्य कर रहे हैं, माता पिता भाई बंधु परिवार के सुख के लिए, नौकरी व्यापार किसानी जो भी, देशभक्ति जो भी, वो सब भगवान के लिए है। उस कार्य की पूर्णता और अपूर्णता में समान भाव। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हानि हो या लाभ, जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, मैं भगवान के निमित्त कार्य कर रहा हूं, उसमें न हर्षित होना है न शोकित होना है। काम पूरा हो जाता है तो साधारण आदमी को हर्ष होता है,
काम में बाधा पड़ गई, हानि हो गई तो उसे शोक होता है। कर्मयोगी को ऐसा नहीं होता। तो जय और पराजय में, लाभ और हानि में उसको भगवत प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं हो जाएगी। कर्म योग, केवल कर्म से तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, पाप या सुकृत पुण्य, उनको तुम्हें भोगना पड़ेगा, उससे भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। पाप और पुण्यों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। पाप से नरक की प्राप्ति होती है, पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाप और पुण्य मिश्रित हो तो मृत्यु लोक की प्राप्ति होती है। कर्म योग से भगवान की प्राप्ति होती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। यह है कर्मयोग। समस्त कर्म भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए, एक यंत्र की तरह भगवान के सारे कार्य सृष्टि के कर रहे। कोई हमें चाह नहीं है, चाहे कि हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए। उन सब कर्मों का जो योग हुआ भगवान से, वो आपको फल की प्राप्ति करा देगा। भगवद स्मरण करते हुए सारे कार्य करना और वो कार्य भगवान को समर्पित। आज के इस सत्संग में बताया था, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि, जो कर्म करो, जो खा पी रहे हो, जो तप दान करो, वो सब भगवत प्रसन्नता के लिए करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात?